एक मिनट में अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। योगेश भैया आवाज। हाँ गुरु, आवाज आ रही है। स्क्रीन शो हो रही है। हाँ यस मैम। हाँ मैडम। ओके, तो हम विंडोज़ एक्सपी पे चर्चा कर चुके थे कि क्या होता है विंडोज़ एक्सपी, है ना। तो मैंने बताया था क्या होता है विंडोज़ एक्सपी। ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। ये कब लॉन्च हुआ था, किस कंपनी ने इसे लॉन्च किया था। तो मुझे लग रहा है काफ़ी लोग जो आज जुड़े हैं ये सब भी कल जुड़े थे, तो थोड़ा सा आप लोग बताइए क्या क्या बताया गया था कल, फिर हम आगे चलेंगे। आप सभी लोग जुड़े थे ना कल। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? आ रही है मैम, आ रही है मैम। हाँ, तो बताइए ना, कल आप सभी लोग जुड़े थे तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हैं कोई भी। डेफिनेशन तो बता ही दी गई थी, उसके बाद ही शायद इंटरनेट गया था कल। मैडम, विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये देखा था आपने हमने हम्म। कल। हाँ, कैसा ऑपरेटिंग विंडो तो सिस्टम है? मैम ये एक मल्टी यूजर पर्सनल। ऑपरेटिंग सिस्टम मैम, यहाँ तक हो गई थी बात। हाँ। अच्छा, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम तक सब। बात हो गई थी। और मैम ये पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट ये सब भी। ओके, ठीक है। तो मल्टी यूज़र कैसे, मतलब क्या होता है, मल्टी यूज़र की क्या सुविधा दी थी विंडोज़ मैम एक्सपी ने? एक साथ कई लोग एक साथ इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यों मल्टी यूज़र दिया गया था? एक साथ तो यूज़ कर सकते हैं, ये क्यों आई सुविधा, मतलब क्यों उन्होंने ऐसा अपडेट किया अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में? मतलब पर्पस क्या था मल्टी यूज़र को इंट्रोड्यूस करने का? मैम क्योंकि अगर हम अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर दूसरों के साथ साथ पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक से दूसरे के। ज्यादा। साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं तो हम अपने दूसरा एक और मतलब एक पर्सनल डेटा रख सकते हैं, और एक दूसरे को दूसरा अगर यूज करना चाहे तो उसके लिए एक अलग सा ये कर बना के रख देते हैं, ताकि हमारा पर्सनल डाटा शेयर ना हो सामने वाले के साथ। अगर हम शेयर करना चाहे तो ठीक है, नहीं करना चाहे तो अलग बना सकते। मतलब सिक्योरिटी पर्पस से मल्टी यूज़र को बनाया गया, और साथ ही कि आप एक सिस्टम को मल्टी यूज़र यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा कि हाँ आपके मतलब एक अ, कई सारे लोग यूज़ कर सकते हैं, तो ये नहीं हो गया कि सिर्फ एक सिस्टम को एक ही व्यक्ति यूज़ कर सकता है ना। तो ये दो पर्पस थे इसके। फिर उसके बाद मल्टीटास्किंग भी इन्होंने प्रोवाइड की विंडोज़ एक्सपी में, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने। तो मल्टीटास्किंग में क्या था? एक ही काम। बोलिए प्रथम, आप बोलिए। एक ही दिन में आगे पाठ पीछे सपाट वाली स्थिति है। कल ही बस इतना ही डिस्कशन हुआ ही था कि क्या मल्टी यूज़र है, क्या मल्टीटास्किंग है, बस। चलो ठीक है। मल्टीटास्किंग कि आप एक साथ कई सारे सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, विंडोज़ एक्सपी के थ्रू।
तो इसके बाद जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए विंडोज़ एक्सपी के बाद, तो ये सुविधाएं सभी में दी गई। इवन अभी भी जैसे विंडोज़ 10 अभी चल रहा है, सब यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी ये सुविधा है। ठीक है, तो मेरे लैपटॉप में जैसे विंडोज़ 10 है, तो मैं अभी मेरे साथ मैं 3 एप्लीकेशंस चला रही हूँ, मैं ब्राउज़र चला रही हूँ, मेरे में पीपीटी चल रहा है, मेरे में एक वीडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, मल्टीटास्क हो रहा है मेरे साथ, मैं मतलब मल्टीटास्क मैं कर रही हूँ किस पे, विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ठीक है, तो ये सुविधा कब दी गई थी, विंडोज़ एक्सपी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये इसकी मेन 2 फैसिलिटीज़ जो थी, जो इम्पॉर्टेंट थी, जिसकी वजह से ये पॉपुलर हुआ, मल्टी यूज़र और मल्टी टास्किंग। ठीक है, फिर हम इसकी विशेषताओं पर आए थे कि क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो यूज़र इंटरफेस पे हम बात कर चुके थे। क्या होता है यूज़र इंटरफेस? MS डॉट्स का यूज होता है। यूज़र इंटरफेस MS DOS का यूज़ होता है? नहीं सॉरी, अच्छा, लिखा हुआ है स्क्रीन पे, दिख भी रहा है, आप लोग उसमें पढ़ के भी बता हाँ, क्या सकते हैं। पूछना? यूज़र इंटरफेस क्या था जो हम लोगों ने MS DOS पढ़ा था? मैम यूजर इंटरफेस हाँ। कमांड्स को याद रख, कमांड्स नहीं, देखो, यूज़र इंटरफेस 2 तरीके के हैं, कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, ये काफ़ी बार रिपीट हो चुकी है ये चीज़, तो ये आप लोग ध्यान रखिए कि 2 तरीके के यूज़र इंटरफेस पे ऑपरेटिंग सिस्टम काम करते हैं। एक था कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम और एक है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमारे विंडोज़ एक्सपी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे बेस्ड है। ठीक है, और जो डॉस हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था वो था कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस पे। कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस क्या होता है, जो कमांड्स पे वर्क करता है, कमांड्स के थ्रू सारे फंक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्या सुविधा मिली कि हमको आइकन्स में ग्राफिक्स के फॉर्म में हमको ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने के लिए आसानी हुई। ठीक है, कैसे कि हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन करते हैं हमारा, या अभी सभी लोग ने ये ऑपरेटिंग सिस्टम चलाया होगा, कोई भी विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10। ठीक है, तो हम जब डेस्कटॉप ओपन करते हैं तो डेस्कटॉप पे हमको कई सारे आइकन्स दिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है, माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, है ना, फोल्डर्स होते हैं कई सारे, जो भी हमने फाइल्स क्रिएट की होती हैं तो वो होती हैं, है ना, माई नेटवर्क या और भी ब्राउज़र्स होते हैं। तो ये क्या है, ये आइकन्स हैं, ये ग्राफिक्स के फॉर्म में हमको शो हो रहे हैं। तो अब हमको ये पता चल गया है कि ब्राउज़र है तो ये इंटरनेट चलाने के लिए एप्लीकेशन है। ठीक है, या माई कंप्यूटर है तो ये हमारे कंप्यूटर को के जितनी भी डिटेल्स हैं उसको देखने के लिए है। ठीक है, तो ये आइकन से हमको क्या पता चल रहा है कि हमको क्या काम करना है इस आइकन के अंदर जाकर। ठीक है, तो ये सुविधा हमको किस में मिली, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। ठीक है, जो था विंडोज़ एक्सपी। अब ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को कि यूज़र इंटरफेस क्या होता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट स्पीड एंड परफॉर्मेंस। तो स्पीड एंड परफॉर्मेंस भी बढ़ गई इसी के साथ। आप ग्राफिक्स का यूज़ करके आप काम करेंगे तो सिस्टम की स्पीड बढ़ेगी, आपको कमांड चलाने का जो टाइम लग रहा था वो टाइम यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, और इसके प्रोसेसर्स को अपडेट किया गया, तो उसके थ्रू इसकी स्पीड और परफॉर्मेंस को बढ़ाया गया विंडोज़ एक्सपी को। प्रोसेसर्स पता है सभी को क्या होता है? ठीक है, प्रोसेसर क्या होता है, जिसके ऊपर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, जिस पे हम सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कितने टाइम ड्यूरेशन में वो चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो वो स्पीड हमारे सिस्टम को देता है। नेक्स्ट है वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी पे हमने कल बात की थी, यहाँ हम लोग बात कर चुके थे ना वायरलेस टेक्नोलॉजी पर। तो इंटरनेट कनेक्ट, हाँ, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी यहाँ पर प्रोवाइड की गई। पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई। ठीक है ना, पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे आप पेन ड्राइव कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या एक्स्ट्रा USB आप कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो वायरलेस है, या ब्लूटूथ के थ्रू आप कनेक्ट कर रहे हैं। आजकल ब्लूटूथ हेडफोन्स है हमारे, ठीक है, या और भी डिवाइसेस है जिसको हम ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी इसमें इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है, वाईफाई इंट्रोड्यूस किया गया इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए। अब हमको लैन केबल की ज़रूरत नहीं है।
फिर है नेक्स्ट है ऑसम थीम। ठीक है, अब थीम इसकी क्या थी, उससे पहले जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे उसकी कोई थीम ऐसी थी नहीं। ठीक है, सिर्फ आपके फंक्शंस उसमें दिखाई देते थे, जो भी आपको फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। ठीक है, वो आइकन्स आपको दिखाई देते थे सिर्फ। लेकिन जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया विंडोज़ एक्सपी को, तो इसका एक जब आप डेस्कटॉप ओपन करेंगे तो एक वॉलपेपर दिखाई देता है। ठीक है, उसी को थीम कहा जाता है वैसे तो वो वॉलपेपर कैसा था, जो भी हरी घास और वो नीले आसमान जैसा कुछ बनाया गया था। ठीक है, अभी विंडोज़ 10 में वैसा नहीं है, इसमें तो चेंज होता रहता है पर सेकंड, जैसा भी आप इसमें सेट कर दो उस हिसाब से। तो उस समय क्या था, वो फिक्स्ड था वो वाला जो थीम थी। तो वो लोगों को बहुत क्या कर रही थी, आकर्षित कर रही थी, क्योंकि एक नई थीम सामने आई थी। जब आप सिस्टम को देख रहे तो कुछ नया आपको देखने को मिल रहा था। तो इस पर भी सर्वे किया गया और इसमें लोगों से पूछा गया कि आपको कैसा इसका आउटलुक दिख रहा है। तो लोगों ने उस आउटलुक को बहुत पसंद किया। उसी के आधार पर जितने भी आगे अपडेटेड वर्जन्स आए हैं विंडोज़ के, तो उसमें भी ऐसी नई नई थीम्स को क्या किया गया, अपडेट किया गया। विंडोज़ 8 का देखा है कि सभी ने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 8 कैसा दिखता है डेस्कटॉप पर? यस मैम। ठीक है, ये देखो, Windows 10 की तरह ये है विंडोज़ 8 का आउटलुक देखो। ठीक है, तो इसकी थीम चेंज कर दी। अब इसमें आइकन्स को इस तरीके से शो कर दिया। ठीक है, और आप जब इन आइकन्स पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी डिटेल्स में चले जाएंगे। उसी प्रकार से ये देखो विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 7 का इस तरीके का आउटलुक दिया। ठीक है, तो और एक्सपी का भी आउटलुक शायद इसमें होगा, 1 मिनट मैं दिखाती हूँ। ये रहा। ठीक है, इसमें दिख रहा है पीछे ये वाला वॉलपेपर, आसमान और ये घास वाला। ठीक है, तो ये इसकी Yes, थीम थी, ma'am. विंडोज़ एक्सपी की ये थीम थी, और ये पहली बार इस तरीके से इंट्रोड्यूस की गई थी। और इससे पहले वाले जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें ऐसी कोई खास थीम थी नहीं। ठीक है, इससे पहले ये 2000 आया था या कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, तो ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम इनका कोई थीम नहीं था, सिर्फ प्लेन डिस्प्ले था। दिखाई दे रहा है? हाँ मैडम। ओके, तो हो गई थीम की बात यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है इजी इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस भी की इसकी इजी थी। आप सीडी में इसका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, डीवीडी में आप इसका सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, पेन ड्राइव में आप इसका सॉफ्टवेयर ले सकते हैं और उसको सिस्टम में रन करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी किसी ने कोई भी सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है? इवन ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल किया है? गौरव? जी मैम। बताइए, आपने कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन अपने लैपटॉप में या कोई कंप्यूटर सिस्टम पे इंस्टॉल की है? बिल्कुल मैम। तो क्या प्रोसेस होती है उसकी? सबसे पहले मैम जो सेटअप होता है उस सेटअप पे हम मतलब क्लिक करते हैं, उसके बाद उसका जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करते हैं और उसको फिर वो पूछता है किस जगह पे मतलब किस लोकेशन पे आपको इंस्टॉल करना है। वो लोकेशन हम सेट करते हैं, अमूमन जो सिस्टम ड्राइव है उसी पे लोकेशन डालते हैं और फिर उसको इंस्टॉल करते हैं। तो वो नेक्स्ट की प्रोसेस होती जाती है ना? जी मैम, नेक्स्ट एग्री कराता है, उसके बाद फिनिश। ओके, तो सेम यही प्रोसेस होती है ऑपरेटिंग सिस्टम्स की भी और बाकी जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनकी भी। तो इसलिए ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सुविधा मिली कि आप इस तरीके से सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस अलग हुआ करती थी। ठीक है, उसके लिए कमांड्स वगैरह देनी पड़ती थी, उस हिसाब से वो इंस्टॉल होते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सिस्टम रीस्टोर फैसिलिटी। तो सिस्टम रीस्टोर फैसिलिटी इसने प्रोवाइड की कि आपके सिस्टम में यदि कोई भी थ्रेट होता है, कोई भी वायरसेस आ जाते हैं, आपके सिस्टम के फंक्शंस काम करना बंद कर देते हैं, प्रॉपर वो काम नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से काम करना चाहिए, या जो भी आप रन कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको रिस्टोर करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए रीस्टोर की फैसिलिटी थी। और कोई डेटा डिलीट हो जाता है तो उसको रीस्टोर करने की इन्होंने फैसिलिटी इसमें दी। फिर नेक्स्ट है विंडोज़ लाइव मैसेंजर। ठीक है, विंडोज़ लाइव मैसेंजर आप लोग सभी लोग स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं तो हम सोशल मीडिया भी यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारे पास व्हाट्सएप है। ठीक है,
टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, ठीक है। ये क्या है, मैसेंजर है, फेसबुक का मैसेंजर है। तो ये किस लिए है कि हम चैट कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से विंडोज़ एक्सपी में विंडोज़ लाइव मैसेंजर करके ये एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस की गई कि आप अपने जो भी सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन आप चला रहे हैं, साथ में आप इस एप्लीकेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती थी, अभी भी है। हम लोग कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं, सभी के लिए इंटरनेट की आवश्यकता है। विदाउट इंटरनेट हम लोग कोई भी एप्लीकेशन फ़ोन में भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अब एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ आ गया कि विंडोज़ लाइव मैसेंजर यदि आपके पास है तो सामने वाले के पास भी होना चाहिए, है ना। जैसे कि व्हाट्सएप मैं चला रही हूँ, तो मुझे व्हाट्सएप यदि किसी को करना है तो सामने वाले के पास भी व्हाट्सएप एप्लीकेशन होनी ही चाहिए, तभी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट यही था विंडोज़ लाइव मैसेंजर का। फिर है ईजी फॉर गेमिंग। तो ईजी फॉर गेमिंग के लिए इन्होंने क्या किया, ग्राफिक्स में आए, कमांड लाइन से ग्राफिक्स में आ गए हम। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में इन्होंने ग्राफिक्स को इंट्रोड्यूस किया। तो अब गेम्स जो हम खेलते हैं, लैपटॉप पे खेलते हैं, फ़ोन पे खेलते हैं, जो भी ऑनलाइन गेम्स हमारे एप्लीकेशन हैं, गेमिंग एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, वो सारी गेमिंग एप्लीकेशंस किस पे चलती हैं, ग्राफिक्स पे चलती हैं। तो इन्होंने ग्राफिक्स को इंट्रोड्यूस किया, जिस वजह से गेम खेलना आसान हो गया, ठीक है, गेमिंग एप्लीकेशन यूज़ करना आसान हो गई। तो ये विशेषताएँ थी विंडोज़ एक्सपी की। ये सभी को क्लियर है? जी मैम। ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विंडोज़ एक्सपी की हार्डवेयर आवश्यकताएं क्या क्या हैं, ठीक है। इसमें थोड़ी वर्तनी त्रुटि है, उसको इग्नोर करिएगा। फिर है विंडोज़ एक्सपी को इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या हार्डवेयर की आवश्यकताएं हैं, ठीक है। तो पहला है हमारे पास न्यूनतम पेंटियम 233 मेगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर होना चाहिए, ठीक है। पेंटियम 233 मेगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर होना चाहिए कम से कम। ये इससे अधिक भी हो सकता है, 300 मेगाहर्ट्ज़ तक हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। फिर सेकंड है 64 MB की आपकी रैम होनी चाहिए न्यूनतम, ठीक है। जो भी आप इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, तो उसके लिए आपको 64 MB की रैम होनी चाहिए और 120 MB तक इसको रिकमेंड किया गया है, या इससे ज़्यादा भी आप यूज़ इसमें कर सकते हैं। आपकी हार्ड डिस्क की 5 गीगाबाइट की हार्ड डिस्क आपके पास कम से कम होनी चाहिए, मतलब 5 GB की, ठीक है। माउस, कीबोर्ड, ये एक्सटर्नल हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। वीडियो अडेप्टर, CD रोम ड्राइव, DVD रोम ड्राइव, मॉनिटर विथ 800 to 600 रेजोल्यूशन, ठीक है। ये सारे क्या है, हमारे विंडोज़ एक्सपी के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है। ये सारे चीज़ें हमको चाहिए विंडोज़ एक्सपी को यूज़ करने के लिए, मतलब इट मीन्स हार्डवेयर कंपोनेंट्स हमको ये सारे चाहिए, ठीक है। और ये सारे कंपोनेंट्स हमको अभी भी ज़रूरी है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं, तो ये न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनको इन ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने की। फिर नेक्स्ट है विंडोज़ की अवधारणा या विंडो कॉन्सेप्ट, ठीक है। विंडो कॉन्सेप्ट से तात्पर्य यह है कि विंडो का नाम कैसे आया, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडो नाम क्यों दिया गया, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किए, तो डॉस से डेवलप किया, MS DOS डेवलप किया, ठीक है। तो वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम थे, लेकिन अब वो कमांड लाइन बेस्ड थे। अब यहाँ ग्राफिकल यूज़र बेस्ड बनाया गया, तो इसका नाम क्या दिया जाए। तो विंडो कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि जो भी एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स इसमें बनाए गए थे या जो इसमें यूज़ करने थे, वो सारे किस फॉर्म में थे, रेक्टेंगुलर फॉर्म में थे। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म हमारे एक विंडो की तरह शो होता है, तो इस हिसाब से इसके लिटरल मीनिंग को कंसिडर करते हुए विंडो इसको नाम दिया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विंडो का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका विंडो का आउटलुक कैसे दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डेस्कटॉप, जिस तरीके से विंडोज़ एक्सपी का डेस्कटॉप होता है, उसकी एक स्क्रीनशॉट है। तो इसमें हमारे दिखाई दे रहा है कि एक डॉक्यूमेंट ओपन है, ठीक है। किस तरीके का डॉक्यूमेंट ओपन है, वर्ड पैड ओपन है। उसमें बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे सामने, ठीक है। सबसे नीचे है प्रोग्राम बटन, ठीक है। ये क्या है, टास्क बार होता है हमारा, ठीक है। इसमें हम कौन कौन से टास्क चला रहे हैं। तो टास्क बार में हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक वर्ड फाइल ओपन हुई है, ठीक है। इसे प्रोग्राम बटन कहते हैं। यहाँ से हम फाइल को ओपन भी कर सकते हैं, यहीं के यहीं क्लिक करके हम इसको क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर ऊपर हम देखते हैं विंडोज़ टाइटल
विंडोज़ का टाइटल बार है ये, ठीक है। यहाँ से पता चल रहा है ये किस तरीके का डॉक्यूमेंट है, और यहाँ जो डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है ये आपने पहली बार फाइल खोली है तो डॉक्यूमेंट 1 करके ओपन हुई फाइल, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसका क्या कर सकते हैं, नेम दे सकते हैं फाइल का, कि आपको किस पर्पज़ से आपने वो फाइल डेवलप की है उसके अकॉर्डिंग आप उसका नाम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर टाइटल बार में हमको शो होता है, ठीक है। उसी के नीचे है मेन्यू बार, ये दिखाई दे रहा है सभी को? यस मैम। तो मेन्यू बार है, मेन्यू बार में हमारे पास कई सारे ये कलेक्शन है, फाइल का कलेक्शन है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, हेल्प है, ठीक है। इसके अंदर भी कई सारे फंक्शंस होते हैं जिनको हम जब जो भी हमको परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर बाकी जो इसके नीचे दिखाई दे रहे हैं जो ये छोटे छोटे आइकन्स हैं, ये सारे क्या है, हमारे टूल बार हैं, जो भी टूल आपको इसमें यूज़ करना है, ठीक है। फिर इसके साथ है हमारा क्या है, ये कंट्रोल बटन, साइजिंग बटन भी कहते हैं इसे, कंट्रोल बटन भी कहते हैं, ठीक है। कंट्रोल बटन मीन्स ये आपका मिनिमाइज़ करने के लिए, मैक्सिमाइज़ करने के लिए, और जो मिड में हमारा जो स्क्वायर ब्रैकेट में है ये रीस्टोर करने के लिए है। और बाकी जो इतना ये पोर्शन दिखाई दे रहा है ये हमारा डॉक्यूमेंट विंडो है, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं इस तरीके की, कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। फिर आपको यहाँ लेफ्ट में स्टार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप कोई भी एप्लीकेशन को स्टार्ट बटन पे जब जाते हैं तो कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं जो भी सिस्टम पे आपने इंस्टॉल की हैं, ठीक है। फिर यहाँ राइट हैंड साइड पे आपको नेटवर्क का आइकन दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम का आइकन दिखाई देगा, यहाँ पर डेट है, टाइम है, ठीक है। तो ये इस तरीके का इसका आउटलुक है। आप लोग पीसी पैकेज में कोई डॉक्यूमेंट अभी आप लोग पढ़ रहे हैं क्या, मीन्स पीपीटी और एमएस ऑफिस में? ठीक है, चलो। मैंने इसलिए ये प्रश्न किया था क्योंकि ये बेसिक टर्म्स हैं, जब आप कोई भी आप एमएस ऑफिस पढ़ेंगे पीसी पैकेज में तो आपको एक एक चीज़ को वहाँ डिटेलिंग में बताया जाएगा। जैसे आप पावर पॉइंट पढ़ रहे हैं तो पावर पॉइंट में आपको पावर पॉइंट का मेरा ये स्क्रीन पूरी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है, यही मेन्यू बार है जहाँ पर मैंने देखो पावर पॉइंट की ये एप्लीकेशन है, उसमें मैंने OS 7 डेक करके ये इस पीपीटी को सेव किया हुआ है, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। तो ये क्या है, टाइटल बार है, ठीक है। इसी में साथ में यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, लेफ्ट जाने का ऑप्शन है, रिफ्रेश करने का ऑप्शन है, ठीक है। बिगनिंग में जाने का ऑप्शन है, स्पेलिंग करेक्ट करने का ऑप्शन है, ये कई सारे ऑप्शन इसमें साथ में दिए हुए हैं, ठीक है। ये 2016 MS ऑफिस है ये, ठीक है। इसी के साथ यहाँ कंट्रोल बटन्स दिए हुए हैं, वही मिनिमाइज़ करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए और रिस्टोर और मैक्सिमाइज़ करने के लिए और क्लोज़ करने के लिए, ठीक है। इसी के नीचे दिया हुआ है हमारे मेन्यू बार। मेन्यू बार में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, फाइल है, होम है, पेन्स हैं, ठीक है। इसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो टाइटल बार है यहाँ पर, वही टाइटल बार जो मैंने अभी बता दिया, ये यही है। आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आप क्रिएट कर रहे हैं उसका जो भी आप नेम देते हैं वो टाइटल बार में शो होता है, और वो किस तरीके की एप्लीकेशन है वो यहाँ पर शो होती है, ठीक है। तो ये जो मैं फाइल मेन्यू बता रही थी, फाइल, होम, पेन, इंसर्ट, और ये लेआउट, रीसेट, सेक्शन, न्यू स्लाइड, ये सारी चीज़ें आपको ना पीसी पैकेज में जब आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर डिटेलिंग में पढ़ाई जाएंगी। फिर नेक्स्ट है कंट्रोल बटन। वही कंट्रोल बटन, यही मैंने जो बताया है, मिनिमाइज़ करना, मैक्सिमाइज़ करना, रीस्टोर करना, ठीक है। इन्हीं बटन्स को क्या कहते हैं, कंट्रोल बटन्स कहते हैं। किसी भी एप्लीकेशन को जब आप ओपन करते हैं, एडिटिंग एप्लीकेशन जो भी होती हैं, पावर पॉइंट हो, वर्ड फाइल हो, एक्सेल फाइल हो, है ना, एक्सेस फाइल हो, इवन नोटपैड हो, ये सारी फाइल्स के लिए ये कंट्रोल बटन्स उसमें होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वही मेन्यू बार। तो मेन्यू बार भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फाइल, होम, पेन्स, इनका कलेक्शन है, ठीक है। जैसे देखो मैंने होम पे हूँ तो होम पे मुझे इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, क्लिप बोर्ड्स पे क्या चीज़ें हैं, स्लाइड्स पे क्या क्या मुझे मिल रहा है, लेआउट मिल रहा है, रिसेट है, सेक्शन है ना, फॉन्ट है, तो फॉन्ट में मुझे कई बोल्ड करने का ऑप्शन है, इटैलिक करने का ऑप्शन है, अंडरलाइन करने का ऑप्शन है, ठीक है। फॉन्ट के साइज़ को करेक्ट करने का ऑप्शन है,
ठीक है। फिर यहाँ पर पैराग्राफ को अरेंज करने का ऑप्शन है, टेक्स्ट अलाइन करने का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको डिज़ाइंस देने का ऑप्शन है, फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट, एडिटिंग, ये सारे किसके अंदर ऑप्शंस दिए गए हैं मुझे? होम, सिर्फ होम के अंदर। ठीक है, मेन्यू बार का सिर्फ एक होम है जो इतने सारे फंक्शंस का कलेक्शन है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे मैं इंसर्ट पे जाती हूँ, ठीक है, तो अब इंसर्ट पे मुझे देखो अलग दूसरे फंक्शंस मिल गए। न्यू स्लाइड का ऑप्शन है, टेबल क्रिएट करने का ऑप्शन है, पिक्चर ऐड करने का, स्क्रीनशॉट है ना, फोटो एल्बम। तो ये क्या है? टेबल्स हैं, इमेजेस हैं, इलस्ट्रेशंस हैं। जैसे कि आप कोई डायग्राम आपको दिखाना है तो आपको किस शेप में दिखाना है, तो जो जिस पर्पज़ से वो डायग्राम आपको दिखाना है तो उसके लिए आप यहाँ से डायग्राम चार्ट्स वगैरह चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एडिंग्स करने का है आपको, किस तरीके से आपको इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, लिंक्स के लिए है, कमेंट करने के लिए, टेक्स्ट बॉक्स है ना, हेडर एंड फुटर। तो ये सारी चीज़ों का कलेक्शन किसके अंदर है? इंसर्ट के अंदर है। इसी प्रकार से डिज़ाइन है। अब डिज़ाइन में आपको किस तरीके का आपका अपना पीपीटी के स्लाइड्स आपको दिखाने हैं, तो ये ऑप्शंस इस तरीके से इसमें दिए हुए हैं। तो ये मेन्यू बार के कलेक्शंस हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं टूल बार पर। ठीक है, टूल बार में क्या होते हैं? ये भी कई सारे बटनों के संग्रह होते हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को आप परफॉर्म कर सकते हैं। पीपीटी में एक्स्ट्रा चीज़ों को आप डाल सकते हैं, वर्ड फाइल में आप एक्स्ट्रा चीज़ों को डाल सकते हैं। ठीक है, स्क्रॉल बार है, टूल बार यही, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये इसको, इस वाले सेक्शन को टूल बार कहा जाता है। ये मेन्यू बार सिर्फ इतने सेक्शन को कहा जाता है। जब इसको आपने ओपन किया है, जैसे मैंने होम ओपन किया है, तो इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं ये सारी क्या हैं? टूल बार की चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये टूल बार होता है। फिर है स्क्रॉल बार। तो स्क्रॉल बार आपको दिखाई दे रहा है, ये मैं स्लाइड कर रही हूँ, दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो ये स्क्रॉल बार है आपको, है ना। तो ये स्क्रॉल बार है, आप किस तरीके आप अपने स्लाइड्स को स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, फिर स्टेटस बार है। स्टेटस बार ये शायद नहीं शो हो रहा होगा ना स्क्रीन में। नीचे स्टेटस बार में मेरे पास सबसे लास्ट में नीचे की सबसे बोलते हैं नीचे की पट्टी, सबसे बोलेंगे इसको हिंदी में ऐसे, तो मेरे पास, हाँ वो नहीं शो हो रहा होगा ना। हाँ, वो मुझे भी दिखाई दे रहा है, मेरे इसमें फ़ोन में नहीं शो हो रहा है वो। ठीक है, कोई नहीं, मैं बता रही हूँ बस ऐसे ही। अभी इसका ऑप्शन है, रुको हम देखेंगे। स्टेटस बार सबसे नीचे, जिसमें जैसे मेरा ब्राउज़र ओपन मैंने किया हुआ है ना, मैंने अपना गूगल मीट मैंने ओपन किया उसमें, फिर मैंने पीपीटी ये ओपन मैंने आपको की है, तो ये नीचे स्टेटस बार में मुझे नीचे शो हो रही है। ठीक है, आप लोगों ने सिस्टम में देखी होगी, जब कोई भी आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वो नीचे स्टेटस बार में शो हो जाती है, जहाँ से आप उसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, डायरेक्ट क्लोज कर सकते हैं, है ना। जहाँ पर आपको टाइम दिख रहा है, डेट दिखती है ना, नेटवर्क कनेक्ट करने का ऑप्शन दिखता है, बैटरी का ऑप्शन दिखता है, साउंड, हाँ स्टार्ट का जो ऑप्शन होता है ना, हाँ स्टार्ट का ऑप्शन उसी टास्क बार में ही, स्टेटस बार में ही आता है नीचे। ठीक है, उसी को टास्क बार भी कहते हैं। दो तरीके से है। स्टेटस बार में आपको ये सारी चीज़ें नीचे दिखाई देती हैं। टास्क बार भी इसलिए कहते हैं कि आप कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो सिर्फ वो इंडिविजुअल दिखते हैं। स्टेटस में आपने नीचे क्या बहुत सारी चीज़ें रख ली, आपको डायरेक्ट यूज़ करना है तो, है ना। ऐसे अभी मैं स्क्रीन शेयर करके भी दिखा दूँगी। फिर है हम विंडोज़ के कंपोनेंट्स पे आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अभी मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगी, पहले हम थियोरेटिकल देख लेते हैं क्या होता है। तो माय कंप्यूटर है, तो आप लोगों ने सभी ने देखा होगा माय कंप्यूटर का आइकन इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, अब जब आप इस माय कंप्यूटर पर जाते हैं तो आप सिस्टम की ड्राइव्स होते हैं, डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स है, इमेजेस हैं, ये सारे फोल्डर्स का कलेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, आपको स्क्रीन ही शेयर कर लेती हूँ अपने लैपटॉप की ना। अच्छा, पहले सिर्फ आइकन्स आप लोग देख लीजिए। माय कंप्यूटर का आइकन इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, फिर मैं स्क्रीन शेयर करके इसके फंक्शंस बताती हूँ। फिर उसके बाद है माय नेटवर्क प्लेस, तो यहाँ पर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित डिटेलिंग होती है इस आइकन के अंतर्गत। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है माय डॉक्यूमेंट्स, तो माय डॉक्यूमेंट्स हमारा इस तरीके से आइकन दिखाई देता है माय डॉक्यूमेंट्स का, जिसके अंतर्गत हम डॉक्यूमेंट जो भी हमने फाइल्स सेव की होती हैं वो इसके अंदर हम, हाँ इस लोकेशन पे यदि हम सेव करेंगे तो हम डॉक्यूमेंट्स में सेव होगी। आप बाकी अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर अपनी फाइल सेव करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद है रीसाइकिल बिन। ठीक है, रीसाइकिल बिन क्या होता है? जब कोई भी आप फाइल आपने क्रिएट की है आपके सिस्टम पे, ठीक है, और आप उसको डिलीट आपने कर दिया या बाई चांस वो डिलीट हो गई,
आपको नहीं पता है, तो वो रिसाइकिल बिन में बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। ठीक है, अब आप रिसाइकिल बिन में जाके उसे रीस्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन आपने यदि रिसाइकिल बिन से उसको डिलीट कर दिया तो फिर आप उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। तो ये इस कॉन्सेप्ट से, जैसे एक तरह से आप बैकअप के तौर पे देख सकते हो कि आपने डेस्कटॉप पे स्क्रीन पर आपने कोई भी मतलब फाइल डिलीट कर दी है तो वो रिसाइकिल बिन में सेव हो जाएगी, तो आपके पास एक तरह से एक बैकअप हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, लेकिन आपने रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर दी तो फिर आपको वो बैकअप भी नहीं मिलेगा। तो ये होता है रिसाइकिल बिन का, इस तरीके से आइकन हमको दिखाई देता है सिस्टम पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप में जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं ये कौन से ड्राइव में होती हैं, ये हमारी जो बोल सकते हैं एक बाय डिफ़ॉल्ट ड्राइव हमको क्रिएट करनी पड़ती है, किसके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जिस पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हमारा रन होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही हम सारी एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स को क्या करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, तो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशंस आप जो भी रन करते हैं वो सारे क्या होते हैं, डेस्कटॉप पर चलते हैं। ठीक है, फिर है इसके बाद स्टार्ट बटन। ठीक है, जो मैं बात कर रही थी ना स्टेटस बार और टास्क बार, वो ये होता है। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, शॉर्ट फॉर्म में नीचे अपने टास्क बार में ये चीज़ें रख ली। ठीक है, तो टास्क बार में ये चीज़ें रखी हुई, तो मुझे कभी भी जैसे एक्सप्लोरर चलाना है तो मैं डायरेक्ट यहाँ से इसको क्लिक कर दूंगी, मुझे यहाँ स्टार्ट में जाके उसको सर्च नहीं करना पड़ेगा, या मुझे डेस्कटॉप पे ऊपर जाके सर्च नहीं करना पड़ेगा, मैंने क्योंकि अपने पर्पज़ से इसको यहाँ पर एडजस्ट कर रखा हुआ है टास्क बार में। ठीक है, वहीं स्टेटस बार वो होता है, जैसे ये ब्राउज़र है, अब ये ब्राउज़र थोड़ा सा हाईलाइटेड दिख रहा है, या फाइल फोल्डर हाईलाइटेड दिख रहा है, तो ये क्यों, क्योंकि ये फाइल फोल्डर से हमने क्या किया हुआ है, इसको ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो ये इसका स्टेटस दिखा रहा है कि आपने कोई फाइल ओपन की हुई है। ठीक है, ये मोज़ाइला वो है, ब्राउज़र है, ये भी एक इंटरनेट ब्राउज़र है। ठीक है, तो इसको ये भी हाईलाइटेड दिख रहा है, इसका मतलब ये कि मैंने मोज़ाइला का कोई टैब ओपन कर रखा हुआ है, तो ये मेरे सिस्टम में स्टेटस दिखा रहा है कि मेरे सिस्टम में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या फंक्शंस चल रहे हैं। ठीक है, अब वहीं स्टेटस स्टार्ट बटन पे जाके मैंने क्या बताया था कि अब जो भी सिस्टम की एसेसरीज़ हैं, ठीक है, जो भी आप इसमें जो भी एप्लीकेशंस हैं, जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो किस पे हैं, हमारे डेस्कटॉप पे दिखाई देते हैं, वो सारे हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे सी ड्राइव में सेव हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी एक ड्राइव होती है सी, जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, और जो भी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं वो उसी ड्राइव में करते हैं, तो वो इसी स्टार्ट बटन से हम उनको सर्च कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है क्विक लॉन्च टूल बार। ठीक है, तो यही इसको क्विक लॉन्च टूल बार भी कहा जाता है। ठीक है, कि आप कौन से प्रोग्राम्स का आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, किन प्रोग्राम को आप ज़्यादा उपयोग करना चाहते हैं, तो आप उनको अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं, कि जैसे यहाँ फाइल फोल्डर सेट किया हुआ है, ठीक है, एक ब्राउज़र सेट किया हुआ है, इस तरीके से। इसी को टास्क बार भी कहा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्लॉक सेट की गई है, टाइम सेट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन होता है, जहाँ से आपको जैसे कोई भी आपकी एप्लीकेशन चल रही है और आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो उससे नोटिफिकेशंस आपके शो होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको समझने की, एक्सपी में हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, जो लेआउट हमको सामने स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो मैं ना ऐसा करती हूँ, स्क्रीन एक बार शेयर करके आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। अच्छा ठीक है, ये जो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ ना, तो ये स्क्रीन को ओपन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग, मैं टैब ओपन करके देखती हूँ। ये भी ओपन नहीं कर रहा है। चलो कोई नहीं, मैं ये सारी चीज़ें आपको पीपीटी के थ्रू ही दिखा दूंगी, इनके स्क्रीनशॉट्स ले लेके।
ठीक है, या आप इनको सर्च करके भी देख सकते हो कि कैसे माई कंप्यूटर पे आप जाके देख सकते हो कि माई कंप्यूटर का आइकन आप स्क्रीन पे देखना, तो माई कंप्यूटर को ओपन करना तो आपको वहाँ पर डिविजन्स दिखाई देंगे। कैसे डिविजन्स दिखाई देंगे, आपको ड्राइव्स के डिविजन दिखाई देंगे। तो आपका एक ड्राइव तो आपकी फिक्स्ड होती है जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें सारे एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर्स रन होते हैं। फिर आप अपने ड्राइव्स को डिवाइड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आपको किस किस तरीके के डेटा को स्टोर करना है, ठीक है। तो आप डिवीजन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जितना आपके पास स्पेस है, ठीक है, आपके पास मेमोरी स्पेस कितना है, आपने 500 GB का ले रखा है, आपके पास 256 GB का है, उस हिसाब से आप अपने यूज़ के अकॉर्डिंग आप डिवीजन वहाँ कर सकते हैं। आपके पास वहाँ पर कई सारे फोल्डर्स अवेलेबल होते हैं, डेस्कटॉप फोल्डर होता है, माई डॉक्यूमेंट फोल्डर होता है, माई इमेज फोल्डर होता है, माई वीडियो फोल्डर होता है। तो ये क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट फोल्डर्स उसमें क्रिएट होते हैं। जैसे कि आपने कभी भी कोई भी इंटरनेट से कोई भी डाउनलोड किया, मीन्स ऑडियो डाउनलोड किया या वीडियो डाउनलोड किया या इमेज डाउनलोड की, तो जो ये बाय डिफॉल्ट फोल्डर्स क्रिएटेड हैं उनमें ये जाके अपने आप सेव हो जाते हैं, वहाँ पर मतलब डाउनलोड होकर वहाँ चले जाते हैं, ठीक है। और आप अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग भी आप अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे कि फाइल आपके मेरे पास सिलेबस है, इसमें क्रिएटिंग न्यू फोल्डर, ठीक है, सर्चिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, तो ये बहुत बेसिक टर्म्स हैं, ये सब आपको आती हैं कि ये भी मुझे बतानी होंगी कि हाउ टू क्रिएट फोल्डर। ये तो मैं वैसे तो किया हूँ आती है मैम, आती है ना, सभी लोगों को आती है, यस मैम, है ना। फिर हम क्या एडवांस फीचर्स पर डिस्कस कर पाएंगे ना, तो हमारे पास टाइम रहेगा। ये बहुत बेसिक चीज़ों को मुझे लगता है डिस्कस हम लोग ये कर सकते हैं कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझे बताइए कि कैसे क्रिएट किया जाता है, कोई छोटा सा कोई भी पीपीटी क्रिएट करके, कोई भी, ठीक है, या ऐसे भी ओरली भी बता सकते हैं, है ना मैम। प्रैक्टिकली भी ये मतलब स्क्रीन शेयर करके बता सकते हैं। हाँ, आप स्क्रीन शेयर करके बता सकते हैं। कोई भी एक दो लोग कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर करके बताएगी कैसे फाइल क्रिएट की जाती है, कैसे उनके नेमिंग किए जाते हैं, ठीक है, और कैसे आप फोल्डर क्रिएट करते हैं, कैसे फोल्डर टू फोल्डर नेविगेट करते हैं, फाइल टू फाइल नेविगेट करते हैं, है ना। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो मैं चाह रही थी आप ही लोग कोई मुझे बता देगा अपनी स्क्रीन शेयर करके, ठीक है। आप जैसे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मेरे में ऑप्शन नहीं दे रहा है वो स्क्रीन ओपन करने का, तो आप लोग करिए ये। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर हम विंडोज एक्सेसरीज पर डिस्कस करेंगे, जो नोटपैड है ना, पेंट है, वर्डपैड है, कमांड प्रॉम्प्ट, ये सब चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन कुछ 5-10 मिनट का हम ये रख लेंगे जो फोल्डर वाली टर्म्स हैं। आप लोग के पास सिलेबस है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस है आप लोगों के पास, सभी के पास? मैम सिलेबस नहीं प्रोवाइड कर दीजिए उसके तो। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो ये आप लोग रखिए, नेक्स्ट क्लास हम लोग की ट्यूसडे को ही होगी, ठीक है। तो हम लोग एडवांस फीचर्स ऑफ विंडोज एक्सपी को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अपने तरफ से भी थोड़ा सा प्रिपेयर होके आइए।